आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव विशेष रूप से राजस्थान के प्रभारी के हैसियत से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी एवं देश के सभी प्रांतों की प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का विशेष रूप से यहां पर आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिन्होंने आज इस राजस्थान के लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के हर एक राज्यों की राजधानी में राजभवन के सामने बहुत ही उग्र प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में, बंबई में, अहमदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। हमारी जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला फ्रंट एवं सभी प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर आज के इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मैं उन सब का इस समर्थन के लिए और इस हौसला अफजाई के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से कल जो सोशल मीडिया में स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का एक जो अभियान शुरू किया था, मुझे ये बतलाते हुए खुशी है कि जिस प्रकार से पूरे देश और विदेशों में भी हमारे ट्विटर पर, फेसबुक पर भाग लिया, जिसमें कि 12.5 करोड़ से ज्यादा जनता ने तक ये संदेश पहुंचा है और जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज को राजस्थान के इन हमारे बहादुर साथियों के साथ जो संघर्ष हम यहां कर रहे हैं, उस आवाज को बुलंद किया। 5.5 लाख से ज्यादा ट्विटर और रिट्वीट किए गए, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का अगर हमने अंदाजा देखें तो सिर्फ 1,20,000 ट्वीट रिट्वीट किए गए। ये अपने आप में दर्शाता है कि आज किस जागरूकता के साथ देश का आम आदमी, कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस के उस संघर्ष में शामिल है, जहां पर हर एक व्यक्ति महसूस करता है कि आज देश में जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है वह वाकई में शर्मिंदा के योग्य है और हर एक अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में जुड़कर राजस्थान के इस घटनाक्रम में हमारे सभी बहादुर साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस जिसने आजादी के संग्राम में अंग्रेजों को मार भगाया, अंग्रेजों को शिकस्त दी, वही कांग्रेस जिसने देश में लोकतंत्र की स्थापना की और इतिहास इस चीज का गवाह है कि आज वही लोकतंत्र जब खतरे में है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता की मदद से, उनके आशीर्वाद से फिर आज संघर्ष कर रहा है। पिछले दिनों जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विभिन्न प्रदेशों में चुनकर आई जो सरकारों को अपदस्थ करने का जो प्रयत्न, जो साजिश भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसकी मिसाल हम सबके सामने में है। जिस प्रकार कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 6 सालों में संविधान की धज्जियां उड़ाने का कोई भी ऐसा मौका नहीं छूटा जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकारों को अपदस्थ करते हुए, चाहे वहां पर खरीद फरोख्त की गई हो, हॉर्स सीडिंग की गई हो
और अगर इसी प्रकार का रवैया चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों का विश्वास लोकतंत्र से और संवैधानिक संस्थाओं से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और देश में अराजकता का वातावरण होने जा रहा है। साथियों, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि कांग्रेस की आज राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार है, पूरे भारी बहुमत के साथ प्रदेश में विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व और पूरा देश त्रस्त है। अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने विपक्ष के साथियों के साथ हैं और जो जितने हमारे 200 लोक प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कर आज की वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से हम इसे निपटारा कर सकते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद और इस महामारी से निजात दिलाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में पिछले 3 महीनों में जिस प्रकार से इस महामारी का मुकाबला किया है, आज ना ही सिर्फ राजस्थान लेकिन देश और विदेश में लोगों ने सबने इसकी तारीफ की। राजस्थान मॉडल को अनेक प्रदेशों ने अख्तियार किया है, अडॉप्ट किया है, ताकि इस महामारी से सफलतापूर्वक वो निजात पा सके, इसका मुकाबला कर सके। आज वही राजस्थान जो कि आर्थिक रूप से केंद्र की मदद के अभाव में एक तरफ महामारी से संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ जो आर्थिक परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं उससे भी हमें उभरना है। लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहां की राज्य सरकार इसका मुकाबला कर रही है और हमें विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में प्रदेश में लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाते हुए हर वर्ग को, किसानों को, हमारे छोटे छोटे उद्योग व्यापारी भाइयों को, हमारे युवा साथियों को और ऐसे बेरोजगार जो कोरोना के चलते हुए जो आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है, उसके चलते हुए जो बेरोजगारी में बढ़ाव आया है, उसे मुकाबला करने के लिए हम पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम राजस्थान में काफी हद तक इस दिशा में सफल भी हुए। जो योजनाएं मंत्रिमंडल ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका अमल जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी तरीके से हो सकता है, इन सभी विषयों को लेकर अनेक विषय हैं जिनको लेकर विधानसभा का सत्र बुलाने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बहुमत के साथ मंत्रिमंडल के सहमति से माननीय राज्यपाल महोदय से किया है। लेकिन वाकई में ये आश्चर्य की बात है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 70 सालों में, जब बहुमत वाली सरकार विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है तो ऐसे अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय विभिन्न रूप की बाधाएं पैदा करते हुए, अड़चन डालते हुए इस विधानसभा के सत्र को नहीं बुलाने दे रहे। इसका हमें बहुत दुख है। आज कांग्रेस के हमारे 102 विधायकों का वीडियो इस संदर्भ में माननीय राज्यपाल से, माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हुए एवं लोकतंत्र पर और संविधान पर अपना पूरा विश्वास बतलाते हुए फेसबुक और ट्विटर पर भी लोड किया गया है। मैं वाकई में हमारे सभी उन साथियों का कि जो राजस्थान की ये लड़ाई सिर्फ राजस्थान के अकेले की नहीं है, लेकिन आज देश में जिस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा है, लोकतंत्र के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है, उसकी रक्षा के लिए जिस प्रकार से
राजस्थान के हमारे कांग्रेस एवं हमारे सभी सहयोगी विधायक दल के विधायक जिस प्रकार से एकजुट होकर खड़े हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वे देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। चाहे कितनी भी कोशिशें हो जाएं, खरीद फरोख्त पे कितने भी लुभावने प्रयत्न किए जाएं, ये वो विधायक हैं जो राजस्थान की भूमिका, राजस्थान के इस वीर भूमि का निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसका वहन करेंगे। ये वीरों की भूमि है। यहां पर इस प्रकार की घटनाओं का लोग शांति प्रिय हैं और इस प्रकार की कोई भी कोशिश का प्रयत्न का राजस्थान की जनता कभी ना स्वीकार कर सकती है और कभी इस प्रकार के कृत्य करने वाले नेताओं को, पार्टी को माफ कर सकती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, पुनः एक बार, कि जो समर्थन माननीय कांग्रेस अध्यक्षा, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी एवं हमारे देश के सभी कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस कमेटियों ने जो दिया है, उसके लिए राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता, राजस्थान के सभी कांग्रेस जन, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और यह संघर्ष आगे जारी रहेगा। निश्चित रूप से यह लड़ाई न्याय और अन्याय की है। यह लड़ाई लोकतंत्र और षड्यंत्र की है। इसमें निश्चित रूप से विजय सत्य की होगी, विजय लोकतंत्र की होगी, विजय संविधान की होगी।